मित्रों सभी को राम राम। फिर से आपका स्वागत। जो एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज चली और आज थोड़ा हम राजस्थान जीके से हटके, क्योंकि एग्जाम में आपके संविधान के आपके स्रोत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कहीं न कहीं कंफ्यूज रहता है साथियों। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक शानदार तौर तरीके से, एक शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आपके बीच में हाजिर हूं साथियों। स्वागत है आपका। संविधान के स्रोत, वैसे जो हमने भारतीय स्वतंत्र आपके जो भारत शासन अधिनियम है 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसमें बहुत कुछ बातें हम लोगों ने आपके मूल संविधान में ग्रहण की। अब जरूर नहीं है कि आपके जो स्रोत की हम बात करें आम बोलचाल की भाषा में से स्रोत क्या देते हैं। अब जरूर नहीं कि भाई जो चीज आपके अमेरिका में तो अमेरिका से हमने ली गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा तुलना करके देखा है हमारे संविधान जो आपके निर्माता है या बाद में किताबें लिखी है कि ये चीजें कहां हो सकती हैं। कहीं संविधान नहीं लिखा हुआ कि भाई ये अमेरिका से लिए गए हैं, ये ब्रिटेन से लिए गए। ये तो हमारे जो आपके जो ये हमारे लेखक हुए हैं, हमारे विद्वान हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने ये लगाया कि भाई ये चीज यहाँ अच्छी है, तो हो सकता है ये चीज को हमने यहां से ग्रहण की हो। कहीं आप लेके बैठ जाओ संविधान और ढूंढना शुरू कर दो कहां लिखा हुआ, ये आपको पहले ध्यान रखना है पढ़ाने से पहले, ठीक है। इसलिए कई बार ये तौर तरीकों में अंतर मिल जाता है, सर ये चीज वहां से नहीं, ये बात तो हमने उस देश के संविधान से लिए। वजह यह है कहीं संविधान नहीं लिखा हुआ ये बात। अमेरिका के संविधान की बात करें, सबसे पहले हम देखिए कि आपके अमेरिका के संविधान की बात करें या ब्रिटेन के संविधान की बात करें, तो देखिए हमारी संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है। 5 मिनट में मात्र शानदार तरीके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पीडीएफ आपके राइट हैंड टेलीग्राम पे जाएगी। क्या कहा हमने? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है। 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, विधि का शासन होता है। मित्रों क्या कहा हमने? संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है। मित्रों 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, विधि का शासन होता है, तो ही तो विधायिका के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या कहा मैंने? संसदीय शासन प्रणाली एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, विधि का शासन होता है, तो ही विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार होता है। राष्ट्रपति की औपचारिकता होती है साहब, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता होती है, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री में होती है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय होता है, वे आदमी आपके संसद में पहुंचते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया यही है। क्या कहा मैंने? अरे संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, विधि का शासन होता है, इसीलिए विधिका के सदस्यों का विशेष अधिकार होता है। अरे आपने देखा होगा संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? औपचारिकता तो हम लोग आपके राष्ट्रपति के पास होती है, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सर्वाधिक मत जिसको मिलेंगे वे चुनाव में जीत का निर्णय होगा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, संसद एवं विधानमंडल का आपकी क्या होगी? यही प्रक्रिया है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिए और मेरे हिसाब से आपके याद भी हो गया होगा। अमेरिका के संविधान से बात करें, संविधान की सर्वोच्चता है, हम भारत के लोग उद्देशिका के विचारों का सम्मान करते हैं। क्या कहा? हम भारत में हमारे संविधान की सर्वोच्चता होती है, हम भारत के लोग हैं जो उद्देशिका के विचारों का हम क्या कर सम्मान करते हैं। अरे मूल अधिकार मिले तो ही तो हम स्वतंत्र हैं, हम किसी निर्णय का न्यायिक पुनर्लोकन भी करवा सकते हैं। क्या कहा? हम भारत के लोग उद्देशिका के विचारों को समझते हैं, हमें मूल अधिकार प्राप्त है भाई, हम स्वतंत्र हैं, हम न्यायिक पुनर्लोकन भी करवा सकते हैं, लोक हित में जन याचिका भी लगा सकते हैं साहब, जरूरत पड़ी तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को चारा दिलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता है। ये बातें हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। वैसे याद नहीं होगा मेरे मित्रों, मरे याद को आप उठक पुटक कर देंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास को लाइक करना, पसंद आए तो क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक और शेयर करके हौसला जरूर बढ़ाया करो टीचर का। अरे संविधान की सर्वोच्चता को हम समझते हैं, हम भारत के लोग हैं, उद्देशिका के विचारों को समझते हैं, मूल अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन करवा सकते हैं भाई, लोक हित में जन याचिका लगा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं और राष्ट्रपति पर भी महाभियोग ला सकते हैं और उपराष्ट्रपति को पद का हम प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन भाई पैसा चाहिए तो इसके लिए हम वित्तीय प्रबंध कर सकते हैं। यह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखिए कनाडा के संविधान से क्या, देखिए तौर तरीके, पढ़ाने का अंदाज, मेरा वे सब्जेक्ट बदल सकता है लेकिन मित्रों आपके भाई का पढ़ाने का अंदाज कभी नहीं बदलेगा। क्या कहा हमने? संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, संघीय मतलब संघात्मक, संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है, इसीलिए तो हमारा सशक्त केंद्र है। क्या कहा? इसीलिए तो हमारा सशक्त केंद्र है।
संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है, संघीय और संघात्मक एक बार पकड़ रहा हूं, संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। अरे अवशिष्ट शक्तियां हमने केंद्र को दी तो ही तो हमारा सशक्त राज्य, सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र है। अवशिष्ट शक्तियां संघ आपके राज्य, संघ आपके संघ सूची और आपके संवर्ती सूची जो विषय नहीं आते वे अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है, और ये आपके किसके पास है, आपके केंद्र के पास है। तो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है, इसीलिए तो हमारा सशक्त केंद्र है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिया, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली है, शक्तियों का विभाजन किया है। प्रस्तावना की भाषा को समझो आप, शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि केंद्र राज्य संबंधों में टकराव ना हो सके। अरे प्रस्तावना की भाषा को समझो भाई, ऑस्ट्रेलिया कह रही है प्रस्तावना की भाषा को समझो कि शक्तियों का विभाजन कर दिया हमने, केंद्र और राज्यों संबंधों में टकराव ना हो। दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिए गए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की ध्यान रखना, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वे आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और आपके राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, लिए नहीं गए, ऐसा वहां है, इसलिए हम कहते हैं सब वहां से लिया होगा, संविधान में कहीं निकल हुआ नहीं है। फ्रांस का संविधान से आपके गणतंत्र शासन व्यवस्था, गणतंत्र शासन व्यवस्था भाई स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, अरे बंधुत्व की भावना होती है भाई, ताकि लोग फंसे ना, लोग फंसे ना, मतलब फ्रांस, लोग फंसे ना फ्रांस। अरे गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्वतंत्रता होती है भाई, लोगों में समानता होती है ताकि बंधुता का सिद्धांत बना रहे, लोग फंसे ना, फंसे ना मतलब फ्रांस। रूस, हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, मूल अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य, हमारे कर्तव्य क्या बनता है, हमारा दायित्व क्या बनता है। जैसे आप अधिकार तो मान लेते हो, लेकिन आपसे कहते हैं क्लास को शेयर करो, तो कई बच्चे कहते हैं गुरुजी बार बार शेयर करने की मत कहा करो, क्योंकि उनको शेयर सब सुन के बुखार हो जाता है ना। तो मूल अधिकारों को समझते हैं, बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, तो साथियों हम रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो रूस आपके और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है साथियों, ये आपको ध्यान रखें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन अलग है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, विधि निर्माण की प्रक्रिया अलग है। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ में अभी डाल रहा हूं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से आप ले लें, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट मार लेना। ये लो, बहुत शिकायत होती है गुरुजी स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते, ये लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, थैंक यू, राम राम साहब, फिर मिलेंगे एक नए एंटीबायोटिक के साथ।